संध्या कालीन में भगवान भोलेनाथ के गण और सब घरों पर जाते हैं कि कौन के घर में आरती है रही है, कौन के घर में पूजा है रही है, और कौन के घर में कलेश है, कौन के घर में पढ़ाई है रही है, और ये सब देखते हैं। तो देवी इस समय संध्या कालीन में भगवान की आरती होती है, इस समय नहीं, पर दिति नहीं मानी, अपने पति के साथ में समागम किया और पति ने गुस्से में होकर के कश्यप ने श्राप दे दिया। तुम एक बच्चे की कह रही थी, मैं कहता हूं तुम्हारी एक नहीं दो संतान होंगी, पर दोनों ही दुष्ट होंगी, दुराचारी होंगी, पापी होंगी, अत्याचारी होंगी। रो पड़ी बेचारी, मुझे दुष्ट संतान नहीं चाहिए, मुझे अत्याचारी पापी संतान मुझे नहीं चाहिए, स्वामी मुझे नहीं चाहिए। तो मैं तुमसे मना कर रहा था ना, तुम नहीं मानी, क्यों? कामा त्राणाम न भयम न जब व्यक्ति काम से आकर हो जाता है तो भय का और लज्जा का परित्याग कर देता है। तुम्हारी दोनों संतान पापी दुराचारी होंगे, दुष्ट होंगे। रो रही है, बोले ना मैं जन्म दूंगी नहीं। जब ज्यादा रोई दिति तो कश्यप ने कहा कि संतान तो तुम्हारी दोनों ही दुष्ट होंगी, दुराचारी, पापी होंगे, अत्याचारी होंगी, पर जो तुम्हारा पौत्र होगा वो भक्त होगा भगवान। क्या नाम है? बोले प्रहलाद जी महाराज की भक्त होगा प्रहलाद। उनको संतुष्टि हो गई, परंतु 100 वर्ष तक गर्भ में रखा है, और चाहे 100 वर्ष रख ले, चाहे 1000 वर्ष रख ले, एक न एक दिन जन्म तो होना ही होना है, जन्म तो होना है। और जो श्राप लगा हुआ है वो भी होना है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजा परीक्षित, इसमें श्लोक दिया है कि आहारे जायते व्याधि गर्भदुष्टस्य मैथुने निद्रायाम हरते लक्ष्मी स्वाध्याये मरणम ध्रुवम। यदि कोई 4 कर्म वर्जित बताए हैं 7 जनों संध्या के समय में, कौन कौन से? आहारे जायते व्याधि, यदि कोई संध्या के समय में कोई भोजन करता है तो उसके घर में आदि व्याधि जरूर आती बीमारियां। इधर भगवान की आरती होती है मंदिर में, तो कोई भोजन करता है उसके घर में जरूर बीमारी आती है, कोई रोक नहीं सकता। गर्भ दुष्टस्य मैथुने, और कोई गर्भ धारण करता है तो संतान उसकी अच्छी नहीं होगी, वो निश्चित संतान दुराचारी पापी होगी वो आत्मा। और निद्रायाम हरते लक्ष्मी, और कोई सोता है उसके घर से लक्ष्मी पलायन कर जाती है, चली जाती है। और स्वाध्याये मरणम ध्रुवम, और कोई पढ़ता है वो पढ़ाई कोई काम की नहीं होती, वो भूल जाएगा। पर एक बात और बताओ मेरी मैया, यदि मेरी माता बहने भाई कुछ बातों को अपना ले तो उसके घर से कभी लक्ष्मी जा नहीं सकती है। बोली कौन सी महाराज, ये जरूर बताओ। कि सबसे पहली आदत कि जो 12 बजे के और 12 और 4 बजे के बीच में कोई दोपहर में कोई मैया सोती है उसके घर से लक्ष्मी चली जाती। वो महाराज जी समझ सो गए मैया, ये कहा क्या बोल रहे महाराज? मैं शास्त्र की बात बता रहा हूं, पर तुम सोवे कम मत करिए, नहीं शरीर थक जाएगा। ये 4 दिन की बात और है, कथा हुई ना, भजन पढ़ना, जो सब खाट में राज में ना पाठ में अरे बता रहा हूं। दूसरा उपाय, और किसके घर से लक्ष्मी चली जाती है? रात्रि को बर्तन को झूठा छोड़ देते हैं ना, उसके घर में लक्ष्मी निवास नहीं करती है। सवेरे नौकर आ जाए मार वो बर्तन है जिसमें आपने भोजन किया है उसको मांज नहीं सकते। बहुत अच्छी बात है, उसको मांज नहीं सकते तो घोटी खोल के चला देना, ताकि वो सुबह जब मांजे ना तो वो गीला सा मिल जाए, वो छूट जाए। और वो ऐसे ही पटक दिया ले सवेरे मांज देंगे तो उसमें चिपक जाएगा, बड़ी मांजने में तकलीफ होगी। अरे मजना रहा जरा सूख गई है सब्जी पड़ी पड़ी, आप सुखाना नहीं।
वो तो बर्तन किसका है, भोजन किया वो बर्तन है जिसने कोई किसी ने मांजा और किसी ने नहीं मांजा। और इस बर्तन को मांजना कैसे है, जब सोए ना तो इसको भी मांज लिया। ये कैसे मांजो जाए माया, नादो करके लाए को सावन लगा के पेंटिंग करके मांजे। बोलिए इसको कैसे, इसको ठाकुर जी के नाम की साबुन से धो करके तब सोइए। इसका मतलब है ठाकुर जी का नाम लेकर के सोना चाहिए। ऐसे ही सूखे बर्तनों को नहीं मांज करके सोना चाहिए, नहीं तो इसमें भी जंग लग जाएगी, इसमें भी बदबू आएगी, पापों की, अत्याचारों की, झूठ की, चुगली की बदबू आएगी। प्रेम से बोलो राधे। सुखदेव भगवान कहते हैं, हिराजा परीक्षित विनती करने पर पौत्र का आशीर्वाद मिला है। बैकुंठ के 7 द्वार हैं। द्वारपाल हर के प्रिय दो, द्वारपाल हर के प्रिय दो। जय आरोपे जय जाने सबको, जय और विजय जान सबको। द्वारपाल हर के प्रिय दो, द्वारपाल हर के प्रिय दो। जय आरोपे जय जान सबको, जय आरोपे जय जान सबको। भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे थे, इन दोनों ने रोक दिया, नहीं, श्राप दे दिया, जाओ सनंत कुमारों ने, जाओ दोनों राक्षस हो जाओ। और रो रहे, प्रभु गलती है गई। मैं बताऊं आपको एक बात, भगवान के दर्शन करने में, भगवान के सत्संग सुनने में, सुनावाने में कोई टोकता है, रोकता है, जब वो भगवान का बेटा ही क्यों नहीं सही, भगवान को कभी क्षमा नहीं कर सकते। यही कथा है। इसलिए कभी भी भगवान के काम में, भगवान की कथा सुनने जाए, पति रोकता है तो पाप का अधिकारी होता है। और यदि पति जा रहा है, पत्नी रोक के क्यों हजारे कथा समझा, यहाँ की कथा तो निपटा ही नहीं, वहां चलने कथा तो निपटा ऊपर की तरफ। अब क्या करेंगे? अब जैसे एक बार तो मैं जा रहा हूँ, देखा दिखाने को मैं जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, तो संध्या को आई। अब 8वें व्यक्ति चला तो जाता है, बट आधे रास्ते से लौटना पड़ता है। बता कहा बात है, तू गुस्सा क्यों है रही, बता ना, जाओ 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 जाओ। मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि कोई आपस में को रोकता है तो वो पाप का भागी होता है। प्रेम से बोलो, तुम जोर से बोलो, जोर से बोलो, जय जय श्री राम। दिति के पुत्रों का जन्म हुआ 100 वर्षों के बाद, जिनका नाम हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष पड़ा। हिरण्यकश्यप का नाम जो दूसरों के काम को बिगाड़े, उसका नाम है हिरण्यकश्यप। और स्वर्ग पर नजर रखे, उसको कहते हैं हिरण्याक्ष। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजा परीक्षित, एक दिन भगवान करदम जी महाराज संसार में भ्रमण करने के लिए गए। उनके मन में एक लालसा हुई, बड़ी पति पत्नी में प्रेम है। वो पत्नी रोटी बना बना के गर्मा गर्म खिलाती है, आपाकी की शादी हो जाए तो कैसे काम करना। तो भगवान की तपस्या करने के लिए हजारों वर्ष तक तपस्या की। आपको आगे बढ़ने नहीं दे तुम्हारा प्रेम। एक जाने लड्डू खा लियो शादी को, वो पचताए, और जान ना खाए वो पचता। अपने आप ही कह रही है, हाँ वो पचता। जय जय श्री। और मैं कहता हूं भैया, खा के पचता ही नहीं, भूखे क्यों रहे हो, खाओ, अब जो होगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
मेहंदी तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कैसे बताऊं कि रडुआ भैया जाके शादी ना होगा तो खाते जा क्या कहते तुम बताओ। इधर से अरे बताओ तो क्या कहते हैं। हमारी भाषा में कहे रडुआ भैया। एक दिन क्या होता है, दोनों भैया काम करने जा रहे हैं, एक रडुआ भैया और एक की शादी है। दोनों काम कर रहे हैं खेती में। काम कर गए सुबह 8 बजे, सर्दी कड़ाके पड़ रही, जाके शादी है और उसकी पत्नी गरम गरम हलवा, 1 किलो दूध गर्मा गरम मलाई मार के और जाके शादी ना आवे बैठे बैठे टुमक टुमक देख रहे हो। ओ यार पत्नी भैया कितनी अच्छी है, बताओ गर्मा गर्म हलवा लेके आई है। पर हमारी बूढ़ी टेढ़ी भैया है बेचारी, लावेगी ना लावेगी और रुक टेढ़ी सूदी सी रोटी लावेगी, 11 बजे लावेगी, 12 बजे लावेगी। सज्जनों, अब बेचारे के मन में लगी हमारी शादी होती तो हमारे काज बढ़िया बन गया तुम। अब बेचारे क्या करे, भूखे भजन ना हो, गोपाल ले लो सारी कंठी माला और कुआ के घाट में जाके सोए गए। कुआ के घाट में जाके सोए गो और सोते सोते वह नींद आ गई। अब मैया नींद में बाकी शादी है गई और शादी है गे तो 2 बच्चा है गे। अब सपने में कह रहा है अपनी पत्नी पे और जैसे सकने की कही तो श्रीमान जी कुएं धड़ाऊं तो कह रहे सपने की पत्नी मुझे कुआं में लगी गिर सके तो जब धूप आमन किया जाए तो कहा तो आप ना तो प्रेम तो वो राह दे। और मेरे भैया से निवेदन है तुम मत करिए तो करो जय जय श्री राधे। और करदम जी मन में लगी हुई ये शादी आपा कर ले अच्छे। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा वरदान मांग। बोले वरदान क्या मांगे, तुम्हारे दर्शन हो गए, क्या जरूरत है। बोल मुझे सब पता, तुमने क्यों तपस्या करी है, क्यों करिए बताओ तुम। और तुमने शादी के चक्कर में ऐसी अच्छा तो ना अपने बच्चे से तो पूछते हो शादी करा, पहले खोपड़ी खुजा रहे हैं शादी ना है मम्मी तुम बेच बात और मन में लड्डू फूट रहे हैं ना मम्मी हम ना करें शादी। पर है करदम जी कह रहे हैं ऐसी इच्छा तो नहीं थी पर तुम कह रहे तो कर लेंगे, पर शर्त है मेरी तुम मेरे घर में बेटा बन के आओगे तो शादी करें अपन शादी। वाह, एक तो शादी करवा रहे और हमें ये बेटा बनाए रहे, ऐसे भगत भी है। भगवान ने कही भैया ठीक है भैया हम तेरे घर बेटा बन के आए पर तू शादी कर। पर सुनो करदम जी, आज से थोड़े दिन के बाद में मनु जी महाराज अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आएंगे, मना मत कर देना, कवारे रह जाओगे, रडुआ रह जाओगे। बोले ठीक है महाराज। अब थोड़ी दिन के बाद में सुनना ही कहा। थोड़ी दिन के बाद में मनु जी महाराज अपनी पुत्री को लेकर के आए और करदम जी को प्रणाम किया। करदम जी से कहा प्रभु मेरी बेटी का हाथ अपने हाथों में थाम लो। रो रहे, इसी वाणी में रस है और इसी में विष है। कितनी गजब की बात है। तुम्हारी बेटी की शादी हो, तुम्हारे बेटे की शादी हो, बाबूजी मेरी बेटी की शादी है तुम जरूर आना। वो आएगा, 1000 काम छोड़ करके तुम्हारी शादी को जरूर अटेंड करेगा।
ले मेरी बेटी की शादी आ जाएगी। आप बताइए आएगा क्या? आएगा क्या? कभी नहीं आएगा। बेटी ऐसा धन है, अजीब धन है बेटी। इस संसार में सबसे बड़ा धन है बेटी का। एक संबंध सबसे बड़ा निर्मल होता है, एक पिता और पुत्री का होता है, बेटा और बाप का नहीं होता। बाप बेटे का नहीं होता, पिता और पुत्री का होता है। क्यों? कि बेटी हर पल हर क्षण अपने पिता से बहुत प्रेम करती है, और जब तक उसका पिता जिंदा रहता है तब तक उस बेटी का मायका जिंदा रहता है, और पिता के जाने के बाद बेटी का मायका खत्म हो जाता है। यदि पति पत्नी में तकरार हो जाए, देवर जेठ में तकरार हो जाए, तो रोकर के भी सहन कर लेती है और कह देगी मैं अपने पिता से कह दूंगा, मैं अपने पिता से जाके कह दूंगी। ऐसी मेरी कितनी बहनें हैं जो इस कष्ट को भोग रही हैं, और कितनी मेरी लाडू ऐसी भी हैं जो अपनी माता को, अपने पिता को नहीं बताती कि मेरे जीवन में ये कष्ट है, मेरे पति मुझे ऐसा कर। कितनी है, जगह जगह जाते हैं, सुनते हैं, देखा नहीं जाता। झूठ बोल करके शादी हो जाती है, पता लगा के कोई जुआ खेलता है, कोई सट्टा लगाता है, और फिर उस बच्ची को कूटता भी है। ये बेटी जन्म से लेकर के बुढ़ापे तक दुखों का पार होती है अपने लिए, और दूसरों के लिए सुखों का पार होती है। मेरी माता है। क्यों? जब तक बच्ची शादी योग्य नहीं होती है, शादी योग्य हो गई 18 साल की, 20 साल की, पिता कहता है मेरी बेटी घर को छोड़ के मत जाना, मेरी इज्जत का ख्याल रखना। जब शादी हो जाती है तो पति कहता है देवी घर से मत जाना, घर से मत जाना। और अब कितनी मेरी बहन ऐसी है कि 2-2, 3-3 साल शादी होने के बाद में तलाक की नौबत आ गई। ये क्या है? ये हम लोगों की कमी है। कितनी माँ ऐसी अभागिन है जो अपनी बेटी के दुख को सुन करके, याद करके कुछ ना खाती है ना कुछ पीती है, रात्रि को नींद नहीं आती। मैं क्यों बता रहा हूं आपको इन सब चीजों को? कई पिता ऐसे भी होते हैं कठोर, जिसका इकलौता बेटा हो जाता, सर्प के डसे जाने से मौत हो जाए, एक्सीडेंट हो जाने से मौत हो जाए, किसी बीमारी से मौत हो जाए, तो कई पिता ऐसे होते हैं अपने आप की आंखों के आंसू को पी जाते हैं, वो नहीं रोते। पर जिस समय अपनी लाडों की विदाई करता, अपनी बेटी की विदाई करता है ना, अपने आप के साहस को खो देता। क्यों? जिस समय बेटी सबसे मिल रही है, विदाई का समय हो गया, मामा गोदी में लेकर के जा रहे हैं, मेरी बेटी चल रो रही है, बेटी बिल्ला कर रही है, चाची से मिलती है, ताई से मिलती है, ताऊ से मिलती है, बाबा से मिलती है। जब पिता की तरफ देखती है, पिता क्या है? पिता क्या कर रहा होता है? जिसमें बेटी विदाई होती है उसमें पिता बाराती जूटन के दोनों को साफ कर रहा होता है, झाड़ू लेकर के साफ कर रहा है, और देखता है मेरी बेटी गई कि नहीं। बेटी जा रही है, पता लग रहा है मेरी तरफ देखेगी, फिर मुंह को नजर को घुमा ले, रो जाएगी मेरी बेटी, मेरी लाड़ रो जाएगी। जा फिर भी जैसे तैसे कर करके जब सबसे मिलकर के लास्ट में अपने पिता के पास जाती है ना, पापा मैं जाऊं, नीचे गर्दन कर लेता है, जा बेटी बहुत अच्छी जा, पर नहीं जाऊं। क्यों? तेरी शादी हो गई तो जा, जा। पापा मैं अब नहीं आऊंगा, समय मिल जाए तो बेटी
2 दिन के लिए 4 दिन के तू आ जा बेटी, कोई नहीं छोड़ता। तो क्या पापा मैं हमेशा के लिए? हाँ बेटी। तो पापा ये तुम्हारा पेड़ कितने दिन हो गया? बोले 20 साल हो गए। बोले इस पेड़ को काट दो पापा, पेड़ को काट दो। बोले पागल, इसको मैंने पाल पोस करके, पानी दे करके, बीज खाद दे करके इसको बड़ा किया, हरा भरा है, इसको मैं कैसे उखाड़ दूं? पता तो पाप लगेगा। तो पापा मुझे कितने दिन हो गए? बोले तुझे भी 20 साल हो गए। तो मुझे क्यों काटना है पापा? मुझे क्यों घर से अलग कर रहे हो पापा? क्या मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूं? रो रहा है। और जैसे ही अपनी लाडो बेटी जैसे देरी से पैर अंधार निकालती है, झाड़ू को पटकता है पिता कोने में, और जो रोता है पिता, वो वर्णन करने योग्य होता है। अपनी बेटी के सत्कर्म को याद करते हुए रोता है, पापा मेरी बेटी गई, मैं किससे कहूंगा रोटी लेके आ? मैं किससे कहूंगा मेरी बेटी कपड़े धो लेना? बच्चा कोई कहना नहीं मानता। बेटी बेटी, बेटा कोई कहना नहीं मानता। बेटी पिता के जुकाम भी हो जाए ना, तभी अपने पति को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के चल देती है तब बेटी। यही दृश्य है। यहाँ पर हाथ जोड़ करके करदम जी के सामने खड़े हो गए। आप मेरी लाडो के हाथ अपने हाथों में थाम लो, मेरा जीवन, मेरी बेटी का जीवन सफल हो जाएगा, सुदृढ़ हो जाएगा। ठीक है कर लेंगे, पर तो मेरी शर्त होगी। बोली बोलो ना, कि जब तुम्हारी बेटी की एक बेटा हो जाएगा ना, तो मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ करके जंगल में चला जाऊंगा। मंजूर है? कौन पिता चाहेगा मेरी बेटी को उसका मेहमान छोड़ के चला जाए, उसका पति छोड़ जाए? कौन पिता चाहेगा? स्वीकार कर, पर आप भरण तो करो, मेरी बेटी में प्राप्त करो। पर आज परीक्षा ले रहे हैं करदम जी महाराज। कुटिया में गए अंदर और 3 आसन को लेकर के आए, होने वाले ससुर के लिए, होने वाली सासू के लिए और होने वाली धर्म पत्नी के लिए। कहा आपका स्वागत है, बैठो ना। ससुर जी बैठ गए। होने वाली सासू से कहा बैठो मां, बैठ गई। होने वाली धर्म पत्नी से कहा देवी बैठो ना। देवूती सोच रही है कि अभी थोड़ी देर के बाद में ये मेरे पति बनने वाले हैं और इनके द्वारा दिए हुए आसन पर मैं इतनी बड़ी मूर्खता नहीं कर सकती, इतनी बड़ी पाप नहीं कमा सकती। परंतु आज इस समय क्या कह रहा है? पति 10 बार नीचे जमीन पे बैठ जा, आपा सोफा सेट पे, आपा सोफा सेट पे बैठे, और पति चाहे 2 दिनों तक भोजन मत कर, हमको रोटी चाहिए दोनों समय। ये रोटी की बहुत बड़ी बात हो गई। यदि सब्जी नहीं आई ना तो घर में कलेश खड़ा हो जाएगा। नहीं, सम्मान की, एक दूसरे से बंधे हुए हैं, तार में बंधे हुए हैं। प्रेम से बोलो राधे। बेटी मैं नहीं बैठ सकती स्वामी, मैं तुम्हारे द्वारा दिए हुए आसन का सम्मान करती हूँ। अपने हाथ को टेक दिया। तब करदम जी के मन में आया अब तक तो मैं शादी करता या नहीं करता, पर अब शादी भी करनी है और इन्हीं से करनी है शादी। और हाथ में हाथ लेकर के करदम जी महाराज जब कुटिया में गई वो तो रो रही है। उसमें चूहे के बिल बने हैं। स्वामी ये बिल, ये चूहा इस कुटिया को अपना माना, रो रही है। आगे गिलहरी बिल, बोली गिलहरी, बोली कुटिया को ये भी अपना मानते हैं। आगे कुछ पक्षी के घोंसले बने थे, बोले घोंसले पक्षियों के, बोले पक्षी भी इस कुटिया को अपना मानते हैं, मेरा कुछ भी नहीं। और आगे जैसे बड़ी कोई चींटी है, चींटी, बिच्छू है, सर्प है, बोले सब कुटिया को अपना मानते हैं। रोती जा रही है कर देवहूति, फिर आज न जाने कौन सा चक्कर हुआ है कि मुझे ऐसे पति मिले हैं। कितने त्यागी प्रश्न। और आगे जब अंदर गई तो 1.5 बाय 1.5 फीट का आसन लगा हुआ था।
बोले स्वामी ये आसन, बोले ये आसन ही मेरा है, बाकी कुटिया मेरी सारी नहीं है, इन सबका हिस्सा है। वो तो एक दाता ही ऐसा था जिसने सब कुछ लौटा दिया। एक दाता था, वो कौन था उसका भी नहीं है, भोलेनाथ है। आप गाड़ी का पूजन कराओगे 1100 देंगे, 2100 देंगे ब्राह्मण को। मकान का पूजन कराओगे 1100, 2100, 5100 से ज्यादा नहीं दोगे दक्षिणा। 11,000 दे दोगे, ज्यादा अच्छा है। घर में प्रवेश कराया 11,000 दे दोगे, पर पंडित जी ने आपसे ये कह दिया एक कमरा मुझे रहने को दे दो, आप दोगे क्या? ऐसा कौन था? भोलेनाथ ही। पंडित जी से कहा क्या चाहिए? बोले महल को दे दो। भोलेनाथ ने प्रेम से बोलो आशुतोष तुम अब डरतानी, आरत हर दीन उमा कहूं में अनुभव अपना, पर सत्य है। मैया को पार्वती बड़ी गुस्सा आई, खतरनाक। और जैसे जैसे कहते महल बना वैसे ही शमशानवासी है, और इसको भी ले लिया। और प्रेम से बोलो ज्यादा नहीं फंसना, सिर्फ माँ प्राण घुस जाएंगे नहीं कर। जय जय श्री राम। सीता बड़ी खुश हो रही है, प्रेमाश्रु बह रहे हैं, मेरा कौन सा सुकृत तो दे हुआ है। जिया बिन देह नदी बिन पारी, जिया बिन देह नदी बिन पारी, जैसे उनाथ पुरत बिन नारी, जैसे उनाथ पुरत बिन नारी, जैसे उनाथ पुरत बिन नारी, नदी बिनवारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। बड़ी खुश हो रही है, बोले मुझे पत्नी ऐसी मिली है। एक बात बताऊं, पत्नी अच्छी मिलना ये परमात्मा की कृपा है। पत्नी को पति अच्छा मिलना भगवान की असीम अनुकंपा है। पर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है पति पत्नी जोड़ा बहुत अच्छा है, पर संतान विपरीत मिल जाए, ये परमात्मा की बड़ी कृपा है। और सभी अच्छे मिल जाएं तो परमात्मा की असीम अनुकंपा है प्यारे, असीम अनुकंपा है, संतुष्ट है। जाने के बाद पति पत्नी आपस में रोए, मेरे पति ऐसा था। एक पति ऐसा है जो पत्नी के लिए रोए, मेरी पत्नी ऐसी थी, उसका जीवन सार्थक हो जाता है प्यारे, सार्थक। प्रेम से कहते हैं राधे। पड़ोसी भी अच्छे मिलना ये भगवान की कृपा है, ये मेरी शीतला मैया की कृपा है, मेरे गिरिराज बाबा की कृपा है कि गोयल साहब मस्त बैठे हैं और आप लोग का सहारा कितना है, इस बात को मैं स्वयं महसूस कर रहा हूं। कुछ ये भी तो है, इनका तो प्रेम इनका यहाँ पर रहने वाले हैं, हम तो गोवर्धन के रहने वाले हैं। आप मुझे आशीर्वाद देने को यहाँ पर आते हैं, बाकी ना तो मैं कथा करना जानूं और ना हम घायल हो जाए। जैसा कन्हैया आदेश कर दे वैसा आपकी झोली में डाल दे। हम ये कहें कि हम विद्वान हैं, और ब्रज में विद्वान है भी नहीं, वहां तो सरलता है, और सरलता में ठाकुर भी निवास है। सरल का अर्थ क्या है? सामान्य सीता, रामा ने राम और लामा ने लक्ष्मण। सरलता में ठाकुर भी निवास करते हैं। प्रेम से कहते एक बार राधे। आशीर्वाद देने को फिर तपस्या करने को जाते हैं, जब तक उसने कुछ नहीं खाया और बिल्कुल सूखी सी हो गई। और जब समाधि खुली, देविया कौन? बोले मैं मुझे भूल गया, मैं आपकी पत्नी हूं, मैं मनु की पत्नी हूं, देवहूति। देवहूति तू ये कैसा हो गया? तो स्वामी जब आपने कुछ नहीं खाया तो मैं कैसे खाया? उनको आशीर्वाद दिया तो कामत विमान मंगाया, बिंदु सरोवर में स्नान किया। जैसे थे पहले नवयुवक वैसे
जवान हो गए। आगे चल करके 9 बेटियों को जन्म हुआ। बोले अब मैं जाऊं देवी? बोले जाऊं नहीं, तुमने मुझसे मेरे पिता से वादा किया था एक बेटा हो जाएगा तब जाऊंगा। एक बेटा हुआ। एक बेटा हुआ जिसका नाम क्या था? बोलो बोलो, कौन सा बेटा? बोले कपिल देव भगवान की जय। कपिल देव भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। और पहले जब 9 बेटी हुई थी, क्या हुआ? प्रेम से बोलो, 6 बजे कैसे? अच्छा, पंडित जी तैयार बैठे हैं, 4:15 बजे। तुम चिंता ना कर, हम समय के बड़े पंचल हैं, पर तुम्हारे आधे घंटे खराब कर देंगे समय समय, उसका तुमको मिलेगा। हम भी 5:30 बजे करेंगे। अब कर लेना, कर दे 5:30 बजे, आज खड़ी कर दे। फिर 6:30 बजे आरती करके फोन आवे, जय जय फिर ना आवे कोई तुमने आरती कर, ये भी दोस्त अत्यंत नहीं कर देगा। कपिल देव भगवान का प्राकट होने के बाद प्रदक्षिणा करके उनकी तपस्या करने के लिए चली गई। मनः एव मनुष्याणां कारणं मंदमोक्षयो बद्धं तु विषयासक्तं कारणं निर्विषयं मनः। मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है कि जब तक मन जीत्यो नहीं फिर सभा जीत नहीं हुई, और जो मन जीत्यो आप नो तो दुनिया बस में होई। तुम कहते हो मेरा बेटा कहना नहीं मानता मेरा, तुम पहले अपने मन से कहो तुम्हारा मन तुम्हारा कंट्रोल में है क्या? तुम्हारा मुझे मन कंट्रोल में है, तुम्हारा बेटा कंट्रोल में कैसे हो जाएगा? और मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने, मेरा सतचित आनंद रूप कोई, मेरा सतचित ओ बाके बिहारी लाल की जय जय श्री राम। 24 तक होते हैं। इसके बाद यदि निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम, उसी प्रकार योगों का वर्णन करते हुए अन्य कथा को दर्शाए और गंगा सागर तीर्थ में चली गई। यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार आसन ध्यान और समाधि ज्ञान की बातें करना बड़ी सरल बात है, पर इनको जीवन में क्रिया